मदर टेरेसा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान, पाठ तंतु तथा वस्त्र। तंतु और वस्त्र किस प्रकार बनाए जाते हैं इसके बारे में इस पाठ में बताएंगे। वस्त्र तुमने देखे होंगे, कई जगह गए होंगे या घरों में। कुछ सूती वस्त्र होते हैं, कुछ नायलॉन के होते हैं, कुछ पॉलिस्टर के होते हैं, कुछ ऊन से बने हुए वस्त्र होते हैं। साड़ियाँ भी सूती होती है, नायलॉन की और पॉलिस्टर की बनी हुई होती है। ये किस प्रकार बनती है? क्या ये एक एक धागे से को मिला करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है, ये बताएंगे। तुम इसका एक उदाहरण कहीं दर्जी की दुकान पे जाके देखोगे तो कई तरह की कतरनें वहाँ पे पड़ी होती है। वो अलग अलग तरह के वस्त्र होते हैं, उसमें भी कुछ सूती, ऊनी और पॉलिस्टर के वस्त्र होते हैं। उसमें से एक वस्त्र का टुकड़ा लेकर के आप साइड से उसके धागे निकाल करके देखो, सुई की या पिन की सहायता से एक एक धागे अलग करके देखोगे तो उसमें एक एक धागा निकालेंगे तो हम वह वस्त्र क्या होगा, अलग अलग धागों के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। उसके अलग अलग धागे निकलने शुरू हो जाएंगे। एक धागा एक एक करके हम खींचेंगे तो फिर उस धागे को भी हम खोलेंगे तो कई आगे रेशे दिखाई देते हैं उस धागे में। जैसे हम सुई पिरोते हैं तो सुई पिरोते हुए कई बार तो सुई एकदम जल्दी से पिरोई जाती है और कई बार उसमें आगे छोटे छोटे तंतु ऐसे दिखाई देते हैं, 3-4। एक पतले धागे में भी अलग तरह से रेशे दिखाई देते हैं, जिससे सुई पिरोने में हमें दिक्कत होती है। अब वो रेशे कौन से होते हैं? वो रेशे क्या कहलाते हैं? वो रेशे ही तंतु कहलाते हैं, जो कि तुमने देखे होंगे, कई बार देखते हो अलग अलग होते हैं। उसको भी हम खींचेंगे अगर उनको भी अलग अलग करके तो वो एकदम पतले पतले रुई के टाइप में हो जाते हैं, वह ही तंतु कहलाते हैं। उन तंतुओं को मिला करके ही हम धागों का या तागों का निर्माण करते हैं। उन धागों और तागों का निर्माण होता है, फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके उनको बुन करके बड़े वस्त्र, बेडशीट तैयार की जाती है, साड़ियाँ, शॉल और ऊनी स्वेटर, ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। उसमें भी अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे जंतुओं और पादपों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और संश्लेषित रेशों का निर्माण हम फैक्ट्रियों में किया जाता है। रासायनिक पदार्थों को मिला करके उसका निर्माण किया जाता है। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र ये कहलाते हैं हमारे प्राकृतिक वस्त्र कहलाते हैं, प्राकृतिक रेशों से बनते हैं। और संश्लेषित नायलॉन और पॉलिस्टर के वस्त्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संश्लेषित वस्त्र कहलाते हैं। अब विस्तार से पढ़ेंगे हम तंतु। तंतु पतले रेशे होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, धागा एकदम पतले पतले रूप में होता है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। सुई में डालने से जो हम पिरो नहीं सकते, उसमें आगे रेशे दिखाई देते हैं, वह तंतु कहलाते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बने होते हैं। वस्त्र किससे मिलकर के बने होते हैं? तागों या धागों को मिला करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तागे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे सूती, जूट के, रेशमी और ऊनी वस्त्र। तंतु 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के तंतु होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु वे तंतु होते हैं जो हम पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं। उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे रुई और जूट। रुई और जूट किससे प्राप्त होती है? पादपों से प्राप्त होती है। ऊन तथा रेशम। ऊन बकरी के द्वारा प्राप्त होती है और रेशमी कीट हम पालन करके रेशम, शहतूत के पेड़ों पे रेशम के कीट पालते हैं, उससे हम रेशम का धागा प्राप्त करते हैं, अर्थात ये जंतुओं से प्राप्त होता है। अब है संश्लिष्ट तंतु। जो तंतु रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जो तंतु रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन आदि। ये आपको लिखने हैं। जैसे तंतु अभी मैंने बताया पतले रेशे के होते हैं, पतले पतले रेशों को एकदम अधिक टाइट करके उसकी लड़ियाँ बनाई जाती है, उससे धागे का निर्माण किया जाता है। ये सब आपको कॉपी में उतारना है। कैसे तंतु किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं,
और प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु में भी ये किन से प्राप्त होते हैं? पादपों और जंतुओं से। संश्लिष्ट तंतु रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनाए जाते हैं। उसमें पॉलिस्टर का धागा होता है, नायलॉन का धागा होता है। ये सब आपको कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।